8 पे कमीशन 2024। अभी अभी आए बड़ी खबर, जानिए 8वां वेतन आयोग लागू होने पर किसकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। जवाबदेही के बारे में चिंताओं के बावजूद केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के वेतन को अपनाने का वादा किया है। विवाद के बावजूद प्रशासन नए वेतन आयोग में स्थानांतरण के लिए एक तिथि निर्धारित करने में विफल रहा है। केंद्रीय कर्मचारी अपनी उन्नति की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं और देरी के बावजूद उन्हें नए वेतन आयोग को पूरा करने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। सरकार ने कहा है कि प्रतीक्षा घातक है और कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए। मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए हैं, लेकिन प्रशासन सही रास्ते पर जाने का प्रयास कर रहा है। एक पे कमीशन के साथ वेतन कितना होगा? अगर किसी की आय 1000 रुपये है और वह 8% कमीशन कमाता है तो उसे 920 रुपये मिलेंगे। इसके बजाय अगर किसी का वेतन 5000 रुपये है तो वह 8% छूट पर 4600 रुपये बचाएगा। वेतन वृद्धि के साथ कमीशन बढ़ता है। 10,000 रुपये के वेतन पर 8% कमीशन 920 रुपये देता है, जबकि 20,000 रुपये के वेतन पर यह 1840 रुपये देता है। नतीजतन उच्च मुआवजे के साथ कमीशन बढ़ता है। उदाहरण के लिए 50,000 रुपये के वेतन पर 8% कमीशन 4600 रुपये देता है। इस पैटर्न के अनुसार 1 लाख रुपये के वेतन पर 8% कमीशन से 9,200 रुपये मिलेंगे, जबकि 2 लाख रुपये के वेतन पर 8% कमीशन से 18,400 रुपये मिलेंगे। 5 लाख रुपये के वेतन पर 8% कमीशन से 46,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन 10 लाख रुपये के वेतन पर 8% कमीशन से 92,000 रुपये मिलेंगे। 8 पे कमीशन 2024। वर्तमान में देश में 48.67 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 67.95 लाख पेंशन भोगी हैं। आपको बता दें कि यह आंकड़ा पूरे देश का है। नतीजतन इन सभी को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन और पेंशन मिलती है। बढ़ती महंगाई के कारण सभी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में सरकार ने ये भी घोषणा कर दी कि कर्मचारियों को राहत देने के लिए 8 वेतन आयोग को जल्द ही लागू किया जाएगा। वैसे भी 7 वेतन आयोग का गठन 10 साल पहले यानी 28 फरवरी 2014 को हुआ था। ऐसे में 8 वेतन आयोग को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले वेतन आयोग को लागू हुए काफी समय हो चुका है। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों के जवाब में सरकार नियमित आधार पर नए वेतन आयोग का गठन करती है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अलावा अतिरिक्त भत्ते मिलेंगे। कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। नतीजतन नया वेतन आयोग लंबे समय से नहीं आया है और सरकार ने अगले वेतन आयोग के लागू होने की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में सभी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अपने कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बारे में घोषणा कर सकती है। 8वें वेतन आयोग के बाद कितना मिलेगा वेतन? जब सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी तो आप सोच रहे होंगे कि कर्मचारियों को उनके फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कितना पैसा दिया जाएगा। तो 8वें वेतन आयोग के जारी होने के बाद अगर फिटमेंट फैक्टर की गणना पिछले फॉर्मूले के हिसाब से की जाती है तो इस परिदृश्य में सरकार फिटमेंट फैक्टर का 2.57 गुना रखने की संभावना है। इसलिए 8वें वेतन आयोग को अपनाने के साथ यह 18,000 गुना 2.57 इक्वल्स 46,260 रुपये हो सकता है। महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाए तो क्या होगा? आर्थिक सुधार के संकेतों में डा का 50% तक पहुंचना शामिल है। सेवानिवृत्ति से बेहतर वित्तीय स्थिति हो सकती है। वित्तीय चिंताओं से निपटें। बार बार वित्तीय जांच का महत्व। अपने वित्तीय स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आर्थिक सुधार की योजना बनाएं और उसे लागू करें। सकारात्मक कदम संभावना को बढ़ा सकते हैं। बार बार वित्तीय जांच का महत्व। आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध रहें। सुधार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करें। आर्थिक सुधार की दिशा में सकारात्मक प्रयास करें। 4200 ग्रेड पे आखिर क्या है? सरकारी नौकरी के लिए वेतन उच्च है, जिसमें 4200 ग्रेड पे पद हैं। कर्मचारी इन पदों पर सेवाएं देते हैं और नियमित आधार पर सेवा मानदंडों का पालन करना आवश्यक है।
इस स्तर पर चयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है और यहाँ काम करने वाले लोगों को अधिक जिम्मेदारी वाला काम होता है। इस स्तर पर कर्मचारियों को अपने समर्पण का प्रदर्शन करना चाहिए और अपनी क्षमताओं के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए। यहाँ काम करने के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती है और उपलब्ध पदों की संख्या सीमित है। इस स्तर पर कर्मचारियों को संगठन में योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये सम्मानजनक पद हैं जिनका वेतन और लाभ पैकेज निर्धारित है।